नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ ईवी स्कूटर। ये पर चार्ज पे, सिंगल चार्ज पे ये 130 किलोमीटर चलेगी। दोस्तों इसकी मैं पूरी स्पेसिफिकेशन अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। और इसमें जो है, अगर लेते हैं तो आपको इंश्योरेंस फ्री में मिलेगा। 5 साल की इंश्योरेंस अभी फ्री में दे रही है शोरूम से। वो मैं आपको आखिरी में बताऊँगा कि आपको किस शोरूम पर जाके ये आपको ऑफ़र मिलने वाली है। दोस्तों अगर मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ सामने में, तो ये जो आप बॉडी देख रहे हैं स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ जॉय ने बनाई है। इस जगह पे मैं अगर दिखाऊं तो काफ़ी हेवी फाइबर बॉडी यूज़ की गई है, कहीं से भी ठोकने से नहीं लगता है। देखिए कितनी मजबूती से कसी गई है। सामने में अगर मैं दिखा दूं आपको इस जगह पे, तो देखिए एलईडी लाइट दी गई है। लगभग बजाज से हल्की फुल्की मिलती है चेतक से, लेकिन उससे अलग है चलाने में भी, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी अलग है। क्योंकि बजाज में यहाँ पे आपको मेटल मिलेगी, यहाँ पे फाइबर है। लेकिन फाइबर मुझे याद है जब मैंने एथर की वीडियो बनाई थी, उससे तो मुझे ये ज़्यादा मजबूत लग रही है इसकी जो फाइबर बॉडी है। अगर मैं इस जगह पे दिखाऊं तो ये मडगार्ड देखिए, ये भी फाइबर की है। मडगार्ड हल्की सी कमज़ोर है इसके मुकाबले में। ये जो इंडिकेटर देख रहे हैं ये भी एलईडी दी गई है। सामने में आपको डबल डिस्क मिलेगी और कॉम्बो ब्रेक मिलती है। इस साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगी। सीएट की टायर मिलेगी, 12 इंच की टायर है इसमें। इसके जो टायर साइज़ है 90/12 इंच की टायर की साइज़ दी गई है। सामने में भी आपको डिस्क मिलेगी, मैंने आपको बताया। इस जगह पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। और ये जो आप देख रहे हैं ये डबल पिछला ब्रेक अगर आप प्रेस करते हैं तो सामने भी काम करेगी, इसीलिए इसमें 2 वायर लगाई गई है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगी आप। ये जो आप देख रहे हैं ये चार्जिंग की पॉइंट है, और इसकी चार्जर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों ये सेफ्टी दी गई है, अगर आपकी चार्जर पॉइंट भीगे ना, इस कारण से इसमें एक अलग से रबड़ की दी गई है सेफ्टी। और इसके साथ साथ एक यहाँ भी लगाई गई है, ताकि आपकी अगर गाड़ी बारिश में हो तो चार्जर की जो पॉइंट है उसके अंदर में वाटर ना जाए। ये हो गई इसकी चाबी। इसमें आपको 2 आती है, एक की से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं और एक रिमोट आती है। रिमोट से भी स्टार्ट हो जाएगी। रिमोट अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ये चालू हो जाती है। इसमें जॉय की जो देखिए जॉय ई बाइक लिखी हुई आ रही है। अगर मैं सामने में दिखाऊं तो ये काफ़ी टफ है, ये भी फाइबर की दी गई है। इसमें आप छोटी मोटी पानी की बोतल, वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। अगर ये लंबी होती तो इसमें आप पानी की बोतल अच्छी तरह से रख पाते हैं, लेकिन छोटी पानी की बोतल 1/2 लीटर वाली आ जाएगी। इसकी जो लेग स्पेस है, लेग स्पेस इतनी है। सिलेंडर इसमें लगभग आएगी, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इसमें सिलेंडर यूज़ ना करें। यहाँ पे स्क्रैच आएगी, यहाँ पे भी स्क्रैच आएगी, दोनों फाइबर है। अगर मैं इसे हटा दूं तो इस जगह पे ये जो है ये भी फाइबर की दी गई है। इसकी जो फुटरेस्ट है दोस्तों, बाकी गाड़ियों से तो प्रीमियम है। फुटरेस्ट ओला की तरह ही लग रही है। देखिए अगर यहाँ से प्रेस करूँ तो ये फुटरेस्ट पीछे निकल जाएगी, फिर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, प्रेस करेंगे खुल जाएगी। यहाँ पे आपको फुटरेस्ट ये कंपनी लगा के दे रही है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ये लेडीज़ फुटरेस्ट है। पीछे में अगर दिखा दूँ तो पीछे में जितनी भी लाइट आप देख रहे हैं सारा एलईडी दी गई है। ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं, ब्रेक लाइट देख रहे हैं, ये सारा एलईडी दी मिलेगी आपको। पीछे में रिफ्लेक्टर है। पिछला टायर में भी डिस्क आती है, और इसमें मोटर आती है 1.5 किलोवाट की मोटर मिल जाएगी आपको। दोस्तों पीछे में जो टायर देख रहे हैं ये भी टायर आपको सीएट की मिलेगी, और 90/12 इंच की इसमें भी टायर दी गई है। और इसकी जो मोटर की पावर है वो 1.5 किलोवाट की दी गई है। पीछे में भी दोस्तों देखेंगे डिस्क आती है, आगे और पीछे इस गाड़ी में दोनों में डिस्क आती है। और इसकी जो सस्पेंशन है वो डुअल शॉक एब्जॉर्बर दी गई है। इसकी जो सस्पेंशन है यहाँ पे माउंट है, 2 सस्पेंशन आती है। जैसे आपने बजाज में देखा होगा उसमें सिंगल सस्पेंशन आती है, लेकिन इसमें डबल सस्पेंशन दी गई है। डबल स्टैंड भी आपको मिलेगी विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जॉय ई बाइक लिखी हुई आती है लोगो। अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो ये फाइबर की दी गई है। दोस्तों इसकी अगर मैं बूट दिखा दूँ तो बूट आपका चाबी से ही खुलेगी, इसके लिए आपको रिमोट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑपरेट करने के लिए घुमाना है, सिर्फ चाबी लगा के घुमा देना है, ओपन हो जाएगी। ये देखिए बूट हो गई। इतनी बड़ी बूट है, इसमें चार्जर ले जा सकते हैं, और एक हेलमेट आपका हाफ हेलमेट आ जाएगा। हाफ हेलमेट है मेरे पास, अभी मैं आपको हाफ हेलमेट भी इसमें डाल के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप चार्जर इसका देख लीजिए। इसकी जो चार्जर की वायर है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
इसकी चार्जर की पॉइंट देख लीजिए, चार्जर की पॉइंट इस तरह से आएगी आपकी। और ये जो माला देख रहे हैं ये चार्जर है। इसकी चार्जर आपको 3 पिन सॉकेट के साथ आएगी और ये 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। इसकी अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो आउटपुट वोल्टेज आपको 150 से 280 तक आएगी। मैं यहाँ पे रख के आपको दिखा दे रहा हूँ। और मैक्स आउटपुट वोल्टेज आपको 80.0 वोल्टेज प्लस माइनस 0.2 वोल्ट लिखा हुआ है। इसको आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। इसकी जो चार्जर है मुझे भी अभी कंफर्म नहीं मालूम है कितनी वोट की है, वो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे या फिर कोई शॉर्ट्स वीडियो पे मैं इसकी चार्जर बता दूंगा। दोस्तों मैंने चार्जर तो दिखा दिया, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको ये जो हेलमेट है, ये हाफ हेलमेट है, इसे मैंने रख दिया है। उसके बाद ये चार्जर आएगी कि नहीं इस बोर्ड पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हो सकता है कि कभी कभार अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या फिर ज़्यादा आपको चलना है और आपको चार्ज करना पड़ जाए तो चार्जर तो आपको साथ में लेकर चलना होगा और हेलमेट तो ज़रूरी ही है। तो दोनों आपका आएगा कि नहीं, इस तरह से अगर मैं वायर को मोड़ दूं और बूट को लगा दूं, लेकिन ये जो है ये मिरर की है, इसे मैंने रख दिया है बाहर में, क्योंकि अगर मैं इसे रख दूं तो नहीं आएगी, लेकिन अगर इसे मैं खोल के रखूं तो आ जाएगी। लेकिन मैं इसे अभी खोल के नहीं रखा था, अगर मैं सिंगल बाय सिंगल रख दूं इसे तो ये आ जाएगी। ये इसकी मिरर हो गई, ये कार्टून नहीं है। अगर मैं बूट को बंद करूं तो ईज़िली ये बंद हो गई है। दोस्तों अभी तो मैंने पूरा सामान रख के बोर्ड को बंद कर दिया। अब मैं दोबारा से इसे ओपन कर लेता हूँ। इसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो मैंने आपको नहीं दिखाया था। अभी देखिए ये जो जितने भी आप सामान देख रहे हैं ये मैं निकाल लेता हूँ। और जैसे यहाँ पे कोई एक्टिविटी होगी तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये लाइट है, ये लाइट है यहाँ पे, ये सेंसर डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक ही जल जाएगी। और यहाँ पे देखिए एमसीबी दी गई है और यहाँ पे देखिए आपका चार्जिंग का पॉइंट है। अगर मोबाइल डेड हो जाती है तो यहाँ से आप अपने फ़ोन को आराम से सेफली चार्ज कर पाएंगे। तो मैं इस चार्जर को निकाल लेता हूँ। अभी आप देखिए जैसे मैं मूव कर रहा हूँ इधर उधर तो ये लाइट जलनी चाहिए, अभी तो नहीं जली ये लाइट। अब मैं दोबारा से इसे रखता हूँ। ये सेंसर डिटेक्ट होती है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये जली थी, अभी नहीं जल रही है। अगर मैं चाबी ऑन कर दूं, चाबी ऑन करके जैसे मैं हाथ यहाँ पे लाऊं तो देखिए ये लाइट जल गई ऑटोमेटिक। ये कभी कभार जलती है, लेकिन अगर आप चाबी ऑन रखेंगे और ये सेंसर डिटेक्ट करते ही है, जैसे बूट स्पेस को ओपन करके डिक्की का सीट ओपन करके जैसे आप कुछ अंदर पे हाथ डालेंगे तो ये लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ही जल जाएगी। अब मैं इस सब को रख लेता हूँ साइड पे और मैं दिखाता हूँ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको जो मिलेगा वो मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी मिलती है। ऐप कनेक्टिविटी के साथ साथ इसमें आपका जो जॉय का एक आता है एप्लीकेशन, उसे डाउनलोड करेंगे। जब आप व्हीकल को परचेस करेंगे तो उसमें काफ़ी सारा है, इसमें जीपीएस भी लगी हुई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बटन एक्स्ट्रा मिलेगी पार्किंग के लिए, इसे ऑन करेंगे तो ये ड्राइविंग मोड में चले गई। और अगर आप साइड में देखेंगे तो ये जो बटन है वो अपर और डिपर की है, ये ऑटोमेटिक ही जलती रहेगी। अगर आपकी ज़रूरत हो अपर की तो आप इसे ऑन कर लेंगे, ये अपर हो जाएगी, लेकिन ये एलईडी लाइट हेडलाइट जलती ही रहेगी। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगी, इंडिकेटर लाइट भी एलईडी है। मैंने आपको जला के नहीं दिखाया था, लेकिन आप पीछे में देखिए अभी जल रही है, तो ये एलईडी लाइट है। उसके साथ साथ आपको जो डिस्प्ले में है ये इसमें आपको 4 इंच की TFT डिस्प्ले आती है। इसमें सबसे फर्स्ट में आएगी आपको इको मोड। इको मोड पे अगर आप देखेंगे तो 84 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। उसके बाद अगर मैं कर दूं स्पोर्ट मोड तो स्पोर्ट मोड पे 65 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। इसकी जो वोल्टेज है वो 71.4 वोल्ट की दिखा रही है इसमें वोल्टेज। ये जो मैक्स पावर है, इसमें मोटर कितनी पावर कंज्यूम कर रही है वो दिखाएगी। ये बैटरी की लेवल दिखा रही है, 65% अभी चार्ज है। और यहाँ पे ट्रिप ए भी है, लेकिन इसमें एक ही ट्रिप दी गई है, ये आप 0 कर पाएंगे। और ये ओडोमीटर दी गई है। ये मैंने आपको रेंज दिखाया स्पोर्ट मोड पे। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी जो हाइपर मोड है, हाइपर मोड है इसमें आपको 52 आएगी। लेकिन अगर आप इको मोड पे चलेंगे तो इसमें आपको 130 कंपनी बता रही है, लेकिन 100 तो चलेगी ही चलेगी, 115। लेकिन मैंने इसे अभी तक रेंज टेस्ट नहीं किया है, तो मैं इसका रेंज एक्चुअल रेंज जो है वो नहीं बता पाऊँगा। अगर आप इस वीडियो पे 500 कमेंट करते हैं तो मैं इसका रेंज टेस्ट भी करके दिखाऊंगा दोस्तों। अब रह गई बात इसकी जो गारंटी है, इसमें आपको 3 साल की बैटरी की वारंटी मिल जाएगी और 1 साल आपको मोटर और
चार्जर की वारंटी मिलती है। इसमें अगर आप इस गाड़ी को जामताड़ा से परचेज़ करते हैं, जामताड़ा में आपको जॉय की ईवी शोरूम मिल जाएगी। वहाँ से अगर आप इस वीडियो की दिखा के भी परचेज़ करें या फिर वीडियो भी नहीं भी दिखाएंगे वैसे भी जाएंगे। कोई भी अगर नॉर्मल कस्टमर जाते हैं तो उनको 5 साल की जो इंश्योरेंस है वो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस 1 साल की मिलेगी और 4 साल की आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फ्री में अभी मिल जाएगी। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगेगा, 1,30,000 दीजिए और गाड़ी लेके जाइए। दोस्तों अब रही गई बात इसकी पावर की। इसकी जो पावर है इसमें आपको बैटरी जो है बैटरी मिल जाएगी आपको 2.88 किलोवाट की इसमें बैटरी लगाई गई है और मोटर की पावर मैंने बता दिया 1.5 किलोवाट की मोटर की पावर दी गई है। दोस्तों अगर इस गाड़ी को अगर फुल चार्ज करेंगे तो इसमें लगभग 2.8 से 3.0 यूनिट यानी कि 3 यूनिट लगभग ख़त्म होती है। दोस्तों अब तो मैंने इसका पूरी स्पेसिफिकेशन बता दिया है। अब मैं इसे ड्राइव करके दिखाता हूँ। ड्राइव करने के बाद इसका जो इको मोड है, डबल लोड पे दिखाऊंगा, सिंगल लोड पे नहीं दिखाऊंगा। इको मोड, स्पोर्ट मोड और हाइपर मोड पे गाड़ी कितनी चलती है और कितनी स्मूथ लगती है चलने में या फिर कोई हार्डनेस है सस्पेंशन में, वो चीज़ मैं आपको चलते समय बात करूँगा। दोस्तों मैं अभी डबल लोड पे ड्राइव करके दिखाता हूँ। तो मेरा जो कैमरामैन है मैं उसे बिठा ले रहा हूँ। दोस्तों इसकी जो वेट की कैपेसिटी है वो 150 केजी की कैपेसिटी दी गई है और अगर हम दोनों का वेट देखा जाए मेरा और कैमरामैन का तो लगभग 70-75 किलो दोनों का है। तो 145 किलो हम दोनों का वेट है, 5 किलो कम ही है। और अभी मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ तो इसकी सस्पेंशन मुझे आगे की थोड़ी हार्डनेस लग रही है और चलने में बहुत ही सॉफ्ट लग रही है। अगर मैं इस जगह पे कुदा दूँ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा मुझे। मैं ये ऑफ रोड में दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इसकी जो हॉर्न है ये हॉर्न हो गई और मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो इस तरह से हल्की सी आवाज़ आती है सस्पेंशन से, ज़्यादा नहीं। उसके बाद अगर मैं इसकी टॉप स्पीड चेक करूँ तो ये देखिए बहुत ही इजी उठ रही है, वो भी इको मोड पे। और इको मोड पे जो स्पीड है वो मैं चेक कर रहा हूँ। इको मोड पे स्पीड आपकी 35-36 जा रही है। अगर मैं ब्रेक दिखाऊं तो ये देखिए ब्रेक फिर भी ठीक ठाक है। ब्रेक भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है इसकी और सस्पेंशन भी। दोस्तों इसकी जो टॉप स्पीड है वो 65 है हाइपर मोड पे, उससे ज़्यादा ये गाड़ी नहीं जाएगी। अब मैं इसे कर देता हूँ स्पोर्ट मोड पे। काफ़ी स्मूथ चल रही है, कहीं पे भी ज़्यादा खटर पटर चटर पटर वाला कोई भी आवाज़ नहीं है। दोस्तों अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो टॉप स्पीड आपको इसमें 65 की मिलेगी, उससे ज़्यादा इसकी पिकअप नहीं जाती है। और अगर आप हाइपर पे चलेंगे तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इको पे तो 35। अभी मैं चल रहा हूँ स्पोर्ट मोड पे। दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग है, वो आपको जानना ज़रूरी है। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं आती है। और अभी मैं स्पोर्ट मोड पे अगर चलाऊँ इसे 41 तक गई। अब मैं इसे नीचे उतर गया यहाँ से। हाइपर मोड तो कहीं ड्राइव नहीं कर पाया। दोस्तों इसकी पूरी जो ड्राइविंग इम्प्रेशन है वो मैं लॉन्ग यूज़ करना चाहता हूँ ताकि आपको भी पता चले। रेंज टेस्ट के समय ही वो सारा चीज़ें मुझे अच्छी तरह से पता चलेगा। ये तो मैं अभी हल्की फुल्की ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं हल्की फुल्की ही इसकी जानकारी दे पा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो पे 500 से ज़्यादा आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं ज़रूर इसकी जो है वो टॉप स्पीड चेक करूँगा और इसके साथ साथ रेंज टेस्ट भी करूँगा कि इसकी रेंज एक्चुअल में कितनी आती है। अगर मैं इसकी ब्रेक की बात करूं तो अगर मैं ब्रेक लूं काफ़ी इजी रुक रही है। और मैं फुल थ्रोटल हाइपर मोड पे निकलूं तो किस तरह से पिकअप है वो देखिए, काफ़ी फास्ट लगी मुझे।
दोस्तों जॉय म्यूज़ के बारे में लगभग मैंने सारा डिटेल जो है वो अच्छी तरह से बता दिया। कुछ ऐसा डिटेल है जो मैंने आपको नहीं बता पाया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।